नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो कि इससे पहले बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 या 15 होंगे, मतलब 15 से कम ही है दोस्तों। तो आप लोग लास्ट में ये बताइए कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। आइए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला कथन है कि विद्यानिवास मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है स्कंदगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नाट्य कृति है। और तीसरा है दोस्तों कि जैनेन्द्र मूलतः डायरी लेखक हैं। और चौथा है कि मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की कृति है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की कृति है। दोस्तों, अब अगला हम बोला है कि कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए, यानी कि कुल मिलाकर के इसी तरह क्वेश्चन है दोस्तों। रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्ति कवि हैं। दूसरा है इला चंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं। तीसरा है मैला आंचल शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है। और चौथा है कि सिया राम शरण गुप्त भेंट वार्ताकार हैं। तो दोस्तों, सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इला चंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं। दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए, यानी कि इसमें भी जो कथन सही है उसको पहचान कर लिखना है। पहला कथन है कि जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। तीसरा है कि यामा जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है। और चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्यहासकार थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहानीकार थे। दोस्तों, ये जो आपका ऑप्शन तीसरा है, ये वाला दोस्तों सही लग रहा है, यानी कि ये सही होगा दोस्तों 100%। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, यानी कि जो कथन सही है उसको ही आप दोस्तों बताना है। ये मेरे को ऑप्शन दूसरा दिखाई दे रहा है कि क्या लिखूं, पद्दुमलाल पूनालाल बख्शी जी का निबंध संग्रह है दोस्तों। तो इसको पढ़ना ठीक है ही नहीं, क्योंकि दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कोई एक कथन सही है, सही कथन पहचान कर लिखिए। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तीसरा है रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार। दोस्तों, ये तो ऑप्शन सही लग रहा है कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। चौथा पढ़ लेते हैं ऑप्शन कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात है। दोस्तों, ये आपका तीसरा आंसर ही सही हो जाएगा। देखिए, आप लोग कभी कभी ध्यान दीजिएगा इस बात का कि कोई कोई बातें सही लगती है बट होती नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देता कि रामचंद्र शुक्ल इतिहासकार हैं, या कुछ और बोल देगा तो आपको लगेगा सही है बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे आप चारों क्वेश्चन पढ़िएगा, कहीं कहीं थोड़ा सा केवल अंतर होता है, तो आप पहचान लेंगे पूरा पढ़ने के बाद। ऐसा नहीं कि आप केवल एक ठो पढ़े और आपको सही लगा आपने सही कर दिया, ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। आपको पता है कि आपको सही कथन पहचानना है दोस्तों। तो जयशंकर पहला ऑप्शन दोस्तों कि रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, ये तो सही है। नाटककार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है दोस्तों, यह है निबंधकार के रूप में, जो कि आपने पिछला ऑप्शन देखा था। ममता जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध नाटक है। चौथा है कि भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और चौथा दोस्तों कि स्कंद गुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर सही देंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग इसके कमेंट बताइए कि कितना आंसर होगा। आंसर कुछ इस प्रकार से लिखिएगा कि छठवां का, जैसे मान लीजिए आपको देना है कि दूसरा ऑप्शन सही है, एक बात कह रहा हूँ, तो आप 6 और ऐसे ऐसे 2 लेकर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे ये पता रहेगा आपने छठवां का आंसर दिया है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7वां दोस्तों, आपको सही कथन पहचान करके लिखना है। तो ये जो चौथा ऑप्शन है मेरे को सही लग रहा है कि मित्रता निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी है, और ये 100% सही बात है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सही कथन पहचान कर लिखना है आपको।
अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। दूसरा है रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार हैं। चौथा है डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ख्याति प्राप्त समालोचक है, यानी कि आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। लेकिन चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। लेखा जयप्रकाश भारती कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों ये आपका जो ऑप्शन तीसरा है कि डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे है कि अपनी खबर किस विधा की रचना है दोस्तों। तो अपनी खबर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये एक आत्मकथा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं अशफाक उल्ला खां, सॉरी दोस्तों इंसाअल्लाह खां। क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। दोस्तों श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं गोस्वामी विठल नाथ, यानी कि यह आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। दोस्तों गोकुलनाथ जी हैं, यानी कि इसका भी ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर बस केवल 13 ही क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन इससे पहले एग्जाम में आ चुके थे। मैंने ये क्वेश्चन को कहीं कहीं से अरेंज किया है। सो दोस्तों यदि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और कितना आपका 13 में सही हुआ था आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।